हेलो एवरीवन, नमस्कार दोस्तों। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज हम जो बीपीएड के जो साथी हैं उनके लिए एक क्लास लेके आया हूँ मैं। इसमें अपने करने वाले हैं जो बेसिक स्पोर्ट्स टर्म्स है, यानी बेसिक जो खेल से संबंधित जो शब्दावलियाँ हैं उसकी अपने चर्चा करने वाले हैं। तो दोस्तों, मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें आपको मैंने सिलेबस बताया था। तो उसमें क्या है, मैंने आपको कहा था भी आपको जिसे भी मतलब मेरे से पढ़ना है वो यस लिख देना, और अगर आपको क्लास चाहिए तो आपने इतने यस लिखे भी मेरे को क्लास लेके आनी पड़ी। तो आज हम देखने वाले हैं बेसिक स्पोर्ट्स टर्म्स, यानी खेल से संबंधित जो बेसिक शब्दावलियां हैं उनके बारे में अपने देखेंगे। तो इसमें मैंने आपको कहा था अभी मैं ऑब्जेक्टिव करवाने वाला हूँ, ऑब्जेक्टिव, ठीक है। तो अपने ऑब्जेक्टिव करेंगे, पर ऑब्जेक्टिव से पहले थोड़ा मैं बता देता हूँ भी आपको जो शब्दावली है खेल वाइज मैंने अलग से लिख ली है। आज अपने जो है थ्योरी करेंगे इसकी, ठीक है। थ्योरी में कुछ नहीं है, बस ऐसे ये शब्दावली अलग अलग मैंने छांट के लिखी है, ये आपको पढ़नी है। तो आप अभी एक काम करके बैठो, अपने नोट्स है जो भी एक रफ कॉपी लेके बैठो, उसमें ये चीज़ें नोट कर लो, ठीक है। क्योंकि फिर पीडीएफ वगैरह उपलब्ध है, बाद में मिलेगी नहीं, आप बस यहीं पे नोट कर लो। तो यहाँ पे नोट कर दोगे तो आपको क्या है, अभी सारी एक बार याद कर लेना जो भी मैं आज पढ़ाऊंगा, और फिर अपने ऑब्जेक्टिव लगाएंगे तो आपको फिर मज़ा भी आएगा और आसानी भी होगी समझने में, ठीक है। तो दोस्तों, अपने शुरुआत करते हैं फुटबॉल की खेल शब्दावलियों से। तो फुटबॉल की खेल शब्दावलियां हैं वो अपने पढ़ेंगे। तो इसमें देखते हैं, गोल स्ट्राइकर। गोल एक अलग शब्दावली है। फिर आता स्ट्राइकर। स्ट्राइकर का मतलब होता है अपोजिट टीम के जो नज़दीक के जो खिलाड़ी होते हैं उन्हें स्ट्राइकर कहते हैं। पास, पास देते हैं, बैक पास। फिर किक, डायरेक्ट किक, इनडायरेक्ट किक। तो किक होती है वो इसमें फुटबॉल में आती है। फ्री किक, सीजर्स, बनाना किक, हेडबॉल, किक ऑफ, वॉल पास, टोटल फुटबॉल, गोल्डन गोल। बस आप इनको नोट कर लो और एक बार पढ़ लो, फिर अपने बाद में देखते रहेंगे इनको, ठीक है। तो ये शब्दावली है आपके, ठीक है। इसमें फुटबॉल की ये शब्दावली आपके होने वाली है। फिर आगे चलते हैं, क्रिकेट की शब्दावलियाँ ये थोड़ी ज़्यादा है। तो इसमें अपने देखेंगे एसेज एंड रबर। रबर, बेल्स, बैट, डेड बॉल, फाइन लेग, विकेट कीपर, स्क्वायर लेग, गली, मिड ऑफ, मिड ऑन, मिड विकेट, बैट्समैन, बॉलर, फाइन लेग, शॉर्ट लेग, स्लिप्स, एक्स्ट्रा कवर, थ्रेडमैन, गुगली, ये बॉल है, ये फेमस है अभी। ऑफ स्पिन, लेग स्पिन, चाइना मैन, फ्लाइट, इन स्विंग, आउट स्विंग, रिवर्स स्विंग, बम्पर। जो स्विंग वाले आ रहे हैं ये भी इसमें ही है, ठीक है। बम्पर, बीमर, फुल टॉस, शॉर्ट पिच, वाइड, नो बॉल। जो क्रिकेट खेलता रहता उन्हें तो ये सब पता ही है। ओवर द विकेट, राउंड द विकेट, मेडेन, वाइट बॉल, हैंडल द बॉल, प्लान ऑफ, रन आउट, स्टंप आउट, बोल्ड, कैच, थ्रो, पैड, प्रोटेक्शन गार्ड, हेलमेट, पिच, नॉट आउट, इनिंग्स, ग्लव्स, बाउंड्री, फील्डर, लेग बिफोर विकेट। तो आप इन्हें नोट कीजिए और एक बार इनको पढ़िए, ठीक है। फिर अपने जो भी मेन क्वेश्चन लगाएंगे इनमें यही आने वाला है। तो क्रिकेट से संबंधित अगर आप खेलते हो तो आपको पता ही होगा ये सब कुछ होता है इसमें। फिर आगे अपने देखते हैं, आगे है हॉकी से संबंधित खेल की जो शब्दावलियां हैं। तो गोली, उसके बाद में लेफ्ट बैक, राइट आउट, राइट इन। तो ये होता है राइट आउट, राइट इन। सेंटर फॉरवर्ड, लेफ्ट इन, लेफ्ट आउट। सेंटर हाफ, फ्लिक, स्कूप, स्टिक। स्टिक ये इंपॉर्टेंट है, जो हॉकी की जो होती है स्टिक इसे कहते हैं, जो ये मुड़ा हुआ भाग होता है ना, इसे स्टिक कहते हैं। इनफ्रिजमेंट, हेड ट्रिक, बुल्ली, रोल ऑन, शूटिंग सर्किल। फिर आगे है बैडमिंटन खेल से संबंधित शब्दावलियां। इसमें आपके आने वाला है कोर्ट, शटल, सर्विस लाइन, लेफ्ट सर्विस, राइट सर्विस, नेट, फोल्ट, लव, लेट, ड्रॉप, फ्लाइट, ब्रेड एंड सकट। तो इसमें जो इंपॉर्टेंट है वो आपको ध्यान में रखना है। तो इसमें आपको एक चीज़ देखो, आप अभी बैडमिंटन में आपको ऐसे पूछ लिया जाएगा अभी, बैडमिंटन, बैडमिंटन खेल के मैदान को कहते हैं, मैदान को कहते हैं, खेल के मैदान। आपको ऑप्शन दे दिया, रिंग, दूसरा दे देगा कोर्ट, तीसरा आपको दे देगा कोई और, जैसे अपने मान सकते हैं रिंग दे दिया, कोर्ट दे दिया, फिर आपको दे देगा कोई और, जैसे कोई भी दे दिया, ठीक है। तो आपको इसमें से पूछेगा इसमें से कौन सा है, तो आपको ये कोर्ट करना है, ठीक है। इस तरीके से आपके प्रश्न पूछ लिए जाएंगे। अब आगे अपने चलते हैं, फिर आता है बास्केटबॉल खेल शब्दावली। बास्केटबॉल में इंपॉर्टेंट है ड्रिबल। ड्रिबल जैसे बॉल को अपने हाथ से उछालते हैं ना बार बार, उसे ड्रिबलिंग कहते हैं। ड्रिबल, जंप बॉल, जहाँ से बास्केटबॉल की खेल की शुरुआत करते हैं तो बॉल को उछाल के करते हैं उसे जंप बॉल कहते हैं। ऑन बास्केट, वायोलेशन, मल्टीपल थ्रोज, इंटरमिशन, बास्केट हैंगिंग, बास्केट की जो टोकरी है उसके लटकना हैंगिंग। बैकबोर्ड, जो बास्केट बोर्ड का ऊपर रिंग जहाँ पे वो लगी होती है उसके पीछे जो बोर्ड होता है उसे बैकबोर्ड कहते हैं। पिवोट, टिप ऑफ,
3 सेकंड रूल, ये इंपॉर्टेंट है, अभी इसको याद रखना। बास्केटबॉल में 3 सेकंड रूल होता है। बास्केट की होल, तो आपको ध्यान रखना है। जैसे बास्केटबॉल का पूछा तो इसमें बास्केट वाली है वो तो है ही इसमें, और उसके बाद में जैसे वायोलेशन हो गया, मल्टीपल थ्रोज वगैरह, ये इसमें आते हैं। फिर आगे आप अपना खेला है खो खो खेल शब्दावली। खो खो में देखो रनर्स, फ्री जोन, पोल, क्रॉस लेन, चेंज, एक्टिव चेजर, एक्टिव रनर, बैक जोन, शोल्डर डायरेक्शन, पोल ड्राइव, सिटिंग ब्लॉक। तो ये खो खो में होने वाले हैं। रनर्स इसमें एक तो जो होते हैं रनर्स होते हैं, दूसरे चेजर होते हैं। रनर्स वो होते हैं जो भागते रहते हैं खो खो में, जैसे जैसे जो आगे भागते रहते हैं, ठीक है। और एक अपने होते हैं जो इनको पकड़ने वाला होता है, वो चेजर होता है, ठीक है। तो वो उसके पीछे भागता रहता है, रनर है वो कभी ऐसे ऐसे इसमें खो खो में भागता रहता है, ठीक है। और साइड में इसके पोल आ जाते हैं। और इसमें एक और होता है शोल्डर की डायरेक्शन भी इसमें इंपॉर्टेंट होती है, जो मतलब जहाँ से जो खिलाड़ी भागता है शोल्डर जिस तरफ करके भागा फिर वो उसके अपोजिट साइड नहीं मुड़ सकता। तो ये हो गया खो खो से संबंधित, आपको ये ध्यान में रखना है। आगे देखते हैं कबड्डी से संबंधित खेल की शब्दावलियाँ। बोनस, लॉबी, रेडर, एंटी, मार्चलाइन, वेटिंग और ब्लॉक। तो ये है कबड्डी से संबंधित। वेटिंग जहाँ पे जो एक बना होता है, जहाँ पे जो आउट हो जाता है उसमें जाके एक बार बैठ जाता है। फिर आगे है जिम्नास्टिक खेल शब्दावली। तो जिम्नास्टिक की जो खेल शब्दावली है वो है फ्लोर एक्सरसाइज, पोमेल हॉर्स, रोमन रिंग्स, वॉल्टिंग टेबल, पैरेलल बार। तो इन सभी मतलब जो भी अपने जिम्नास्ट होते हैं जो वहाँ पे अपना प्रदर्शन करते हैं जिम्नास्टिक में, उनके क्या होता है अभी अलग अलग, जैसे फ्लोर पे करते हैं, कोई पोमेल हॉर्स पे करता है, रोमन रिंग्स से जो लेके करता है, कई जो बार होती है उस पर करते हैं, अलग अलग तरीके से वो करते हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो इसमें देखो हॉरिजेंटल बार, बैलेंसिंग बीम जो बैलेंस की होती है, अनइवन बार, आर्टिस्टिक रिदमिक, ये इसके प्रकार है आर्टिस्टिक और रिदमिक। तो ये जिम्नास्टिक में होता है। तो कईयों को जिम्नास्टिक नहीं पता है तो उनको बता दूँ कि जिम्नास्टिक में जैसे जो अपने शरीर की जो लचकता है उसका प्रदर्शन किया जाता है, उसमें जो लटकते हैं, कोई उछलते हैं, इस तरीके के जो प्रदर्शन होते हैं ना, कई जो रिंग के लटक के करते हैं उसे जिम्नास्टिक होते हैं, ठीक है। आगे कुश्ती खेल शब्दावली। कुश्ती में देखो मैट होती है, और फिर होता है ओबस्टेकल्स, बाउट, ब्रिज, ब्रिज इस तरीके से बन जाता है ना, डॉग फॉल, फॉल बैक, क्रेडल, हाइट, टेक डाउन, डबल नेल्सन टाई। तो ये कुश्ती से संबंधित है, जो मैट पे होती है। जिससे ओबस्टेकल होता है जो जो मतलब बाधा, बाधा को कहते हैं ओबस्टेकल। मतलब जब कुश्ती होती है तो उसमें एक उसके आगे बाधा आ जाती है। और ओबस्टेकल्स जैसे एक अपने मान सकते भी घुड़सवारी होती है ना, उसमें भी ओबस्टेकल्स का यूज किया जाता है। तो ये है कुश्ती से खेल से संबंधित शब्दावलियाँ। आगे है टेनिस शब्दावली। अब अपने देखने वाले टेनिस से, इसमें आता है लव एडवांटेज, बैक हैंड ड्राइव, फोर हैंड ड्राइव, फॉल्ट, क्ले कोर्ट, हार्ड कोर्ट, सिंगल, सीडलॉन, डबल्स, मिक्स डबल, लेट, सेट, माउंट स्ट्रोक, ग्राउंड स्ट्रोक। तो ये टेनिस से संबंधित है, ठीक है। इसमें ये देखो लव एडवांटेज, सिंगल, कैसे कैसे शब्द आए इसमें देखो, फिर उसके बाद में डबल्स, मिक्स जो भी है ये सारे आ जाते हैं, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है टेनिस शब्दावली में। फिर तैराकी है। तैराकी में क्या होता है कि अलग अलग तरीके से तैराकी की जाती है, कोई लेट के करता है, कोई किस तरीके से करता है। तो वो शब्दावली इसमें आ जाएगी। आराम स्ट्रोक, बैक आर्म, अरे ये तो आराम क्या है, आर्म होता है ये, आर्म, आर्म स्ट्रोक, बैक, बैक फॉल स्ट्रोक, बटरफ्लाई, फ्रंट स्ट्रोक, जेलीफिश फ्लोट, फिना, ब्रेस्ट स्ट्रोक, फ्री स्टाइल स्ट्रोक, डाउन बीट। ये तैराकी की जो शब्दावलियाँ होती है। अब आगे है जूडो खेल शब्दावली। जूडो में देखो डोजो, जो उनका मैदान है उनको डोजो कहते हैं। फिर हज में जुडोकी, जुडाकाज, ततामी, इपोन, माते, नागेवाजा, तेवाजा, निवाजा। ये तो उनकी है जो भी जूडो में जो भी इनकी जो स्किल होती है, तरीका होता है खेलने का, उन इसे कहते हैं, ठीक है। जूडो को, जुडो की, ये इनके मतलब कि खिलाड़ियों के नाम हो गए, मैदान के नाम हो गए, ये सब कुछ होता है, ठीक है। तो ये जूडो से खेल से संबंधित है। इसमें आप ध्यान ही रख लेना, इसमें जया जाता है डोजो, हजमे, जुडो की, मतलब जापानी से वर्ड है सारे। फिर आके आता है शतरंज की शब्दावली। शतरंज में चेकमेट, ग्रांड मास्टर, बिसात, रुख, जो हाथी को कहते हैं, पौन, प्यादा को कहते हैं, नाइट, घोड़ा। तो इसमें शतरंज में 12 जो होते हैं, हाथी, घोड़े, ऊँट, वो तो होते ही होते हैं। इसके अलावा आप अलग भी, जैसे ग्रांड मास्टर हो गया किसे कहते हैं, ये सब शब्दावलियाँ इसमें होती है। तो तो दोस्तों अपने इतना ही याद करने वाले हैं। इसमें आपको मैंने बेसिक बेसिक का जो बता दिया, आप इन्हें एकदम लिख लो और इन्हें बस एक बार कम से कम 4-5 बार इनकी रीडिंग लगाओ। फिर आगे जो क्लास आने वाली उसमें इसके सारे ऑब्जेक्टिव करेंगे अच्छे से। मतलब आपको अगर इसमें समझ में नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर कोई चीज़ शब्दावली नहीं समझ आ रही तो अपने उसमें करेंगे, और वो अच्छे से अपने समझने की कोशिश उसमें करेंगे, ठीक है। तो जो वीडियो कल आ जाएगी इस ऑब्जेक्टिव वाली, तो वो आप जरूर लगाना। तो दोस्तों इसी के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।